नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं विश्व के इतिहास में इटली का एकीकरण, जिसमें हमने पिछले वाले क्लास में इटली के एकीकरण के कुछ चरणों को अध्ययन किया, जिनमें हम मध्य इटली के राज्यों में जनमत के द्वारा विलय का अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं दो सिसिलियों के राज्य का इटली में विलय। दो सिसिलियों के राज्य के विलय में गैरीबाल्डी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो गैरीबाल्डी का क्या योगदान रहा, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। गैरीबाल्डी का जन्म 1807 में नीस में हुआ था। वह मैजनी का अनुयायी था। एक युद्धपोत पर विद्रोह के कारण उसे मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई, परंतु वह भागकर दक्षिण अमेरिका चला गया। 1848 में वह वापस लौटा। वह स्वयंसेवकों का एक लोकप्रिय दल, लाल कुर्ती दल, रेड शर्ट्स स्थापित किया। उसमें लगभग 3000 सदस्य थे। 1849 में एक विद्रोह का नेतृत्व भी असफल रहा। इसके पश्चात वह यूएसए चला गया और 1854 में वापस लौटकर सार्डिनिया के पास कपरेरा द्वीप को खरीदकर वहां रहने लगा। दो सिसिलियों के राज्य में बुर्बो शासक फ्रांसिस द्वितीय के विरुद्ध असंतोष बढ़ रहा था। इसका गैरीबाल्डी ने लाभ उठाया और सिसिली पर आक्रमण की योजना बनाई। इसे कैबूर ने भी प्रोत्साहित किया। 5 मई 1860 को गैरीबाल्डी जिनेवा से रवाना हुआ और 11 मई 1860 में सिसिली में मार्सला पहुंचा। 3 महीने में उसने सिसिली पर अधिकार कर लिया और इसके पश्चात उसने नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। फ्रांसिस सेकंड ने भागकर गेटा के किले में शरण ली और इस प्रकार दोनों सिसिलियों को मिलाकर के इटली में विलय किया गया। सार्डिनिया के राज्य में विलय कर लिया। अब कैबूर के समक्ष दो समस्या थी। पहली, गैरीबाल्डी कहीं अपने आक्रमण को जारी रख पेपल राज्य पर आक्रमण न कर दे, क्योंकि इससे फ्रांस के साथ युद्ध का भय था। दूसरा, कहीं गैरीबाल्डी दक्षिण में गणतंत्र स्थापित कर पीटमांट के साथ मिलने से इनकार न कर दे। इसलिए कैबूर के सामने अब दो उद्देश्य थे: अंतर्राष्ट्रीय युद्ध को टाला जाए और सभी गतिविधियां विक्टर एमेनुएल द्वितीय के नाम से की जाए। यह सौभाग्य की बात थी कि इस समय यूरोपीय देश इटली के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं थे। या तो इनकी एकीकरण के प्रति सहानुभूति थी या वे स्वयं अपने आंतरिक मामलों में उलझे हुए थे। इंग्लैंड को इटली के एकीकरण के प्रति सहानुभूति थी। ऑस्ट्रिया, हंगरी एवं जर्मन राज्यों की समस्याओं में उलझा हुआ था। फ्रांस मैक्सिको अभियान की तैयारी में जुटा हुआ था। फ्रांसिस सेकंड ने गैरीबाल्डी के विरुद्ध सहायता मांगी। पोप ने युद्ध की तैयारी प्रारंभ की। पोप की सेना में कई आयरिश, बेल्जियस, फ्रांसीसी व अन्य देशों के कट्टर ईसाई सैनिक सम्मिलित थे। पोप से कैबूर ने अपनी सेना से विदेशियों को हटाने के निर्देश दिए, अन्यथा उसने पेपल राज्य पर आक्रमण की धमकी दी। उसने विक्टर एमेनुएल द्वितीय को आक्रमण के लिए राजी किया। पीटमांट की सेना ने क्रेस्टल फेडार्डो स्थान पर पोप की सेना को पराजित किया तथा रोम के अलावा संपूर्ण पेपल राज्य पर अधिकार कर लिया। इसी बीच पीटमांट की संसद ने नेपल्स और सिसिली में जनमत करवाने का निर्णय लिया। जनमत के परिणाम का बहुमत नेपल्स और सिसिली का पीटमांट के साथ मिलने के पक्ष में रहा। इस प्रकार कैबूर के हाथ मजबूत हुए एवं गैरीबाल्डी की स्थिति कमजोर हुई। जनमत के परिणाम स्वरूप किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को पीटमांट के साथ मिला दिया गया। 17 मार्च 1861 को विक्टर एमेनुएल द्वितीय एकीकृत इटली का शासक बना। जून 1861 को कैबूर की मृत्यु हो गई।
यह दुर्भाग्य की बात है कि वे वेनेशिया एवं रोम इटली में मिलते नहीं देख सका, किंतु उसने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः यह कहा जा सकता है कि इटली एक राष्ट्र के रूप में कैवूर के कार्यों की देन थी। अब हम देखते हैं वेनेशिया और रोम का इटली में विलय। वेनेशिया और रोम का इटली में विलय के लिए सबसे पहले वेनेशिया के विलय के लिए ऑस्ट्रो प्रसा का युद्ध हुआ। बिस्मार्क ने प्रसा की अध्यक्षता में जर्मनी का एकीकरण किया था। वह ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में इटली का सहयोग चाहता था ताकि ऑस्ट्रिया को दो सीमाओं पर लड़ना पड़े। उसने इटली के समक्ष ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सहयोग देने पर उसे वेनेशिया दिलाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन नेपोलियन तृतीय से धोखे खाए हुए इटली ने यह प्रस्ताव नामंजूर कर दिया और ऑस्ट्रिया से 100 मिलियन लीरा में वेनेशिया देने के लिए कहा और ऑस्ट्रिया ने इसे नहीं माना। फलतः इटली बिस्मार्क की सहायता के लिए तैयार हुआ। 18 अप्रैल 1866 को प्रसा और इटली, जिसके अनुसार जर्मनी संघ में सुधारों के प्रश्न को लेकर 3 महीने में ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध हुआ तो इटली ऑस्ट्रिया के विरुद्ध लड़ेगा तथा दोनों पृथक पृथक संधि नहीं करेंगे। जून 1866 में ऑस्ट्रो प्रसा युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया पराजित हुआ तथा इस युद्ध के पश्चात हुई प्रयाग की संधि के तहत वेनेशिया इटली को मिल गया। इस प्रकार वेनेशिया का इटली में विलय हुआ। अब रोम का इटली में विलय। रोम का इटली में विलय फ्रांस प्रसा युद्ध के तहत हुआ। प्रसा की अध्यक्षता में जर्मनी का एकीकरण करने हेतु बिस्मार्क को फ्रांस के साथ युद्ध करना भी अनिवार्य था। बिस्मार्क ने इटली को सलाह दी कि उसका फ्रांस के साथ युद्ध होने पर रोम से फ्रांसीसी सेना हटाई जाएगी और इस मौके का फ़ायदा उठाकर इटली रोम पर अधिकार कर ले, और ऐसा ही हुआ। फ्रांस प्रसा युद्ध हुआ। विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने रोम पर अधिकार कर लिया तथा पोप ने वेटिकन में शरण ली। रोम को इटली की राजधानी बनाया गया। इसके साथ ही कैवूर का सपना साकार हुआ और इटली वासियों के लिए इटली का निर्माण हुआ। इस प्रकार इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ और इटली एक राज्य के रूप में उदय हुआ। ये थे इटली के एकीकरण के विभिन्न चरण।